हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विजय प्रजापति है और मैं आपके लिए एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जो आपको हेल्थ से रिलेटेड है, आपके तकलीफ़ों से रिलेटेड है। और इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो रोज़मर्रा जीवन में तकलीफ़ भोग रहे हैं। मैं आज बात करने वाला हूं हिल पेन के बारे में। हिल पेन यानी कि एड़ी के दर्द के बारे में। एड़ी के दर्द से बहुत लोग जूझ रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं। जो वर्कर्स हैं, जो हेवी वर्क करते हैं, जो रनर हैं, जो दिन भर खड़े रहते हैं, खड़े रहने का काम है, बोझा ढोने का काम है, और ज़्यादातर महिलाएं हैं जो 30 से 50 साल की उम्र की महिलाएं हैं, उनको ये सब तकलीफ़ें ज़्यादा रहती है। तकलीफ़ में क्या है, हील में जो पैर का जो पंजा है उसमें दर्द बना रहता है, जकड़न जैसा महसूस होता है, खिल्ली जैसे चुभ रही हो, कांटे चुभ रहे हो, झंझनाहट जैसा महसूस होता है, चलने में दिक्कत होता है। और ज़्यादातर ये तकलीफ़ कब होता है, जब इंसान सुबह उठता है, बेड पर से नीचे उतरता है, पाँव ज़मीन पर रखता है तो उसे दर्द महसूस होता है और थोड़ा देर तक दर्द उसे बना रहता है, तकलीफ़ होती है चलने में। तो ये सब प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, इसका इलाज क्या है, कोई उपाय जो हम घर पे कर सकें, अपने आप उसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढ सकें, तो इसी बेस पर मैं आपको उसका एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मेडिसिन है, पर टेम्पररी मेडिसिन है, थोड़ा बहुत मेडिसिन लेना है और इसके साथ में एक एक्सरसाइज करनी है। मेडिसिन की बात बता दूँ तो उसमें एक विटामिन B12 होता है जिसकी डेफिशिएंसी से दर्द होने का चांस रहता है। दूसरा है कैल्शियम और एक विटामिन D3। ये तीन दवाइयाँ ऐसी है जो आपको उसमें सपोर्ट करेंगी। कैल्शियम की कमी होती है तो भी दर्द चालू होता है, विटामिन B12 की कमी होती है बॉडी में तो भी वो अपना लक्षण दिखाता है, और विटामिन D3 जो डायरेक्ट सनलाइट से मिलती है, हमारे शरीर में बनती नहीं है वो, तो हमें टैबलेट फॉर्म में या सेचेट फॉर्म में लेना होता है। तो मैं पहले आपको मेडिसिन बता दूँ कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, ब्रांड नेम के साथ बता देता हूँ। एक यूनिसन की टैबलेट आती है एम्बिशन SL, जो B12 उसमें कंटेंट होता है, जो रोज़ एक गोली जीभ के नीचे रखनी होती है, सबलिंगुअल होती है, जीभ के नीचे रखेंगे वहीं गल जाएगी। रोज़ एक गोली लीजिए और जब तक तकलीफ़ है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप ले सकते हैं। दूसरा के टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट आती है, 500 मिलीग्राम टैबलेट कैल्शियम होता है उसमें, तो वो आप रोज़ एक गोली खा सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। दूसरा है कि एक सैचेट आता है पाउडर फॉर्म में, विटामिन D3, वो वीकली आप दूध में 1 कप दूध में डाल के घोल के उसको पी सकते हैं। वीकली लेना है, हफ्ते में 1 दिन, ऐसा 4 वीक लेना है, 4 हफ्ते लेना है आपको। उससे क्या होगा, आपके जो न्यूट्रिएंट कमी है, जैसे कि विटामिन्स कमी है, कैल्शियम कमी है, विटामिन D3 कमी है, तो वो भरपाया हो जाएगा। उसकी वजह से अगर दर्द वर्द हो रहा हो तो वो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। साथ में आपको बहुत दिक्कत है तो कोई पेन किलर ले सकते हैं, पैरासीटामोल वगैरह, बराबर, डाइक्लोफेनेक, ऐसा गोली आप ले सकते हैं दर्द से निवारण के लिए। दूसरा कि ये तो हो गया मेडिसिन वाला, दवाइयों से सही होने का तरीका। दूसरा है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है इसमें, आप एक्सरसाइज से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। एक्सरसाइज से ये सही होने का 100% चांस रहता है। अगर आपको कोई ज़्यादा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे गाउट हो गया, रूमेटिक आर्थराइटिस हो गया, या फिर हड्डियों का बढ़ना, ये सब अगर दिक्कत होती है तो ये सब आपको इन नुस्खों में, इन सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, जो हड्डियों के स्पेशल डॉक्टर होते हैं, उसी से मिलना पड़ेगा, और वो जैसे बताते हैं, जैसे गाइड करते हैं, वैसा ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मामूली सा प्रॉब्लम है जो मैंने ये बताया, इससे आप थोड़ा हेल्प ले सकते हैं, इससे आप सही भी हो सकते हैं, बराबर। तो दूसरा है कि एक एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सरसाइज में कैसा है कि आपको ज़मीन पर बैठ जाना है, पैर को लंबा कर लेना है। पैर को लंबा करके अपने ये दोनों हाथों से, दोनों हाथ के पंजों से पैर के दोनों पंजों को, पैर के दोनों पंजों को अंदर की ओर से ऐसा पकड़ना है,
दोनों पंजों से, हाथ के दोनों पंजों को, पैर को दोनों पंजों को एक साथ में पकड़कर खींचना है। दोनों जो पाँव के जो दोनों पंजे हैं उसको पकड़ के अपने हाथों के पंजों से अपने तरफ खींचना है। पैर को सीधा स्ट्रेट रखना है, आपको बैठना है, मतलब कमर से आपको फोल्ड होना है और उसको पकड़ के खींचना है, जितना खींचा सके आपको। अगर बहुत से लोगों का तोड़ निकला होगा तो थोड़ा एडजस्ट करना, पाँव को थोड़ा हल्का सा मोड़ सकते हैं, बराबर, लेकिन वो आपको पंजों को पकड़ के खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, दोनों पंजों को पकड़ के खींचना है, छोड़ना है। ऐसा आपको कम से कम 5 मिनट करना है। फिर ये होने के बाद आपको खड़ा हो जाना है। खड़े होने के बाद में आपके पैर के जो पंजे हैं, जो जिसे आप खींच रहे थे, उस पंजे पर आपको खड़ा होना है। पाँव के पंजों पर खड़ा होना है। फिर एड़ी पर खड़ा होना है, दोनों पाँव की जो एड़ी है उस पर खड़ा होना है। फिर पंजे पे खड़ा होना है, फिर एड़ी पे खड़ा होना है, फिर पंजे पे खड़ा होना है। इस तरह एड़ी पंजे पर आपको 1 बाय 1 करके खड़ा होना है। वो आपको 5 मिनट करना है। फिर आप बैठ जाइए, फिर पंजे को खींचिए, ऐसा 5-5 मिनट 2 बार दोहराइए। फिर एड़ी पर खड़े होके, पंजे पे खड़े होके, इस तरह का एक्सरसाइज करेंगे तो जो पाँव के जो नीचे के मसल्स हैं, जो प्लांटर मसल्स बोलते हैं, उसमें जो तनाव आ गया होता है, जो खिंचाव आ गया होता है, जो जकड़न आ गई होती है, उसको वो स्मूथ बना देता है, फ्लेक्सिबल बना देता है, जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको नरम पड़ेगी, बराबर, मसल्स वहाँ के नरम पड़ेंगे तो आपको जो दर्द बना रहा है, जो बन रहा था, वो आपको रिलीफ हो जाएगा। तो इससे आप निजात पा सकते हैं एड़ी के दर्द से, एड़ी के तकलीफ़ों से। बहुत लोगों को उसमें जलन होता है, झंझनाहट होती है, कोई चुभ रहा हो, इस तरह का फीलिंग आता है। तो मैंने जैसे वो मेडिसिन बताई हैं B12 की, कैल्शियम की, विटामिन D3 की, तो उससे वो रिलीफ हो जाएगा। तो आपको इस तरह का सॉल्यूशन से आपको परेशानियां दूर हो सकती है। तो आप आजमाइए। अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम है तो, और कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें थोड़ा बढ़ावा देने के लिए सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी।